हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, आपको 27 टू द पावर cos x प्लस 81 टू द पावर sin x इज इक्वल टू, यानी कि आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, किसका, इसका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, 27 cos x प्लस 81 sin x, इसका आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो हम आपको क्या बताए थे कि इसको एक नंबर एक एज्यूम कर लेना a और इसको एक नंबर एज्यूम कर लेना b। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट बताए थे am इज ग्रेटर देन gm। ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक मीन जो है दो नंबर का वो क्या होगा, ग्रेटर एंड इक्वल देन होगा ज्योमेट्रिक मीन। तो जो लोग अगर पहले वाला वीडियो देखे हैं तो वो जानते ही होंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके उसको देख लीजिए। तो दो नंबर का am कैसे निकलता है, तो am ऐसे निकलता है 27 cos x प्लस 81 टू द पावर sin x बाई 2। ठीक है, ये ऐसे निकलता है am इज ग्रेटर देन gm। अब इसका gm कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर, ठीक है, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 27 cos x इंटू 81 sin x। ठीक है, तो ये निकल गया gm। तो जब भी दो नंबर दिया हुआ है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि am इज ग्रेटर देन gm। दो नंबर का हमेशा जो है वो am जो है वो ग्रेटर देन gm होगा। अब देखो 27 टू द पावर cos x प्लस 81 टू द पावर sin x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन, ये 2 यहाँ आ जाएगा तो 2 रूट अंडर। ध्यान से देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, ध्यान से देखो इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर देखो हम बता रहे हैं 27 cos x इंटू 81 sin x। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 cos x इंटू इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 cos x, सॉरी 4 sin x। क्योंकि देखो 3 पे पावर 4 कर दो क्या आएगा, 81 ही आएगा। और ऐसे भी पावर sin x ही है, और यहाँ भी 3 पे पावर 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 27 होता ही है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 cos x प्लस sin x, इसको ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, 3 cos x प्लस 4 sin x, यहाँ 4 छूट गया। ठीक है, ये वाला 4 यहाँ लिखा है 4 sin x। तो ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर में है सारा, ये तुम ध्यान रखोगे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो हमको बताना है इसका मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू ध्यान से सुनना, cos x प्लस 81 sin x ग्रेटर देन। तो देखो अगर हमको देखो, क्योंकि हमको बताना है इसका मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इधर वैल्यू, इधर जो है वो वैल्यू के फॉर्म में निकालेंगे आंसर। तो ध्यान से देखो, क्योंकि हमको ये भी मिनिमम बताना है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आए, तुमको याद होगा एक क्वेश्चन हम बताए थे, तो शायद उसका वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 6 आया था। एक क्वेश्चन हम बताए थे, तो हम बताए थे कि इस चीज़ का जो सॉल्यूशन था वो ग्रेटर देन 6 आया था, यानी कि इसका वैल्यू हमेशा 6 से बड़ा होगा और 6 के बराबर होगा। शायद पिछले क्वेश्चन में हम तुमको बताए थे कि 6 से बड़ा होगा और 6 के बराबर होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू 6 हो गया था। तो मतलब जो यहाँ पर हम नंबर निकालते हैं वही मिनिमम वैल्यू हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकालेंगे इसका। अच्छा ध्यान से देखो, इसका हम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको मिनिमम पता करना है यहाँ, तो हम इसका मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ पर लिख देते हैं 3 cos x प्लस 4 sin x, इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है। इसका मिनिमम वैल्यू जो है आपका निकलता है, हम आपको बताए थे, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई भी चीज़ इस फॉर्म में हो, यानी कि किस फॉर्म में हो, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, यानी कि इसके फॉर्म में। उससे कोई फर्क नहीं, कॉस इधर है वो इधर है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मिनिमम वैल्यू जो निकलता है वो कैसे निकलता है, इस फॉर्मूला से निकलता है।
ठीक। तो अब मिनिमम वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये निकल गया -25, यानी कि -5, ये मिनिमम वैल्यू निकल गया। ठीक, तो देख रहे हो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आया, -5, क्या आया -5। तो क्योंकि हमको मिनिमम निकालना था इसीलिए हम क्या किए, इसका मिनिमम वैल्यू लिए, मैक्सिमम वैल्यू नहीं लिए, मैक्सिमम वैल्यू 5 आता वो नहीं लेना। तो देखो हम इसका क्या किए, मिनिमम वैल्यू निकालिए -5, अभी भी मिनिमम वैल्यू नहीं निकला, अभी देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमको। 2 इंटू, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, -3 टू द पावर -5/2, क्योंकि हम जानते हैं रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह 2 ये 5/2 है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 3 टू द पावर 5/2। ठीक है, ये होगा तुम्हारा क्या वैल्यू होगा। ठीक, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो आंसर यही है, लेकिन हमको क्योंकि रूट के फॉर्म में बताना है तो इसको थोड़ा सा हमको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे शॉर्ट करेंगे, क्या हम इसको लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, देखो इस 3 को लिख सकते हैं ना, 3 जो है वो किसके बराबर होता है, √3 के स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, बच जाता है 3। ठीक है, तो यहाँ ये 3 बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेटर एंड इक्वल देन, अच्छा इंटू 5/2 तो बच जाएगा, 5/2 तो जो पावर उस पर रहेगा ना, अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या 2/√3 टू द पावर 5। तो देखो √3 टू द पावर का √3 टू द पावर 5 का वैल्यू क्या होता है, 9√3 होता है। तो देखो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, 2/9√3। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो समझो एक बार फिर से हम लोग क्या किए, कॉन्सेप्ट लगा AM इज ग्रेटर देन GM। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। अब क्या किए हम लोग कि यहाँ इसको जो इस फॉर्म में चेंज किए, क्यों, क्योंकि हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो हम किस हिसाब से मिनिमम लेके चलते हैं। फिर हम क्या किए, इसका मिनिमम वैल्यू निकाले, इसका मिनिमम वैल्यू क्या आया, -5 आया। और फिर हम लोग क्या किए, हालांकि आंसर यही होता, ठीक है, आंसर यहीं पर होता, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा आंसर है ही नहीं। ठीक है, तो हमको इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ा। क्या किए कि रूट को हटाएं तो पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो गया, और फिर नीचे आया ये 5/2 हो गया। फिर हम इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर 2 कैंसिल हो गया, फिर फाइनली सॉल्व करके इतना आया। तो यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया, तुम यहाँ ये सब लिख देना, हम छोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे 27 cos x + 81 sin x, ये हो गया इसका। यानी कि इसका जो वैल्यू है वो हमेशा इससे बड़ा होगा मतलब ये इसका सबसे छोटा वैल्यू है। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू निकल गया। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन में तुमको बोलता मैक्सिमम वैल्यू निकाले, तब क्या करते, तुम इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालते। ठीक है, फिर उसके बाद नहीं, इससे नहीं निकल पाएगा मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम फिर ये इंटरवल के टर्म्स में फिर तुमको निकालना पड़ेगा, 2/9√3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये इंटरवल के टर्म में हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो खैर मैक्सिमम इससे नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा AM और ग्रेटर देन GM वाले कॉन्सेप्ट से तुमको मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी कि इस एक्सप्रेशन का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो देखो, ठीक है, हमको सबसे पहले इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को, इसका यानी कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। शॉर्ट करना पड़ेगा क्या, इन द सेंस, मतलब देखो सबसे पहले इस नीचे वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 sin थीटा इंटू cos थीटा + 5 cos स्क्वायर थीटा। हम तो जान रहे हैं ऊपर 1 है, पहले 1 को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, पहले हम लोग इसको शॉर्ट करते हैं, धीरे धीरे फिर उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे 1/समथिंग पर भी। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले सेम एंगल में लाने का कोशिश करते हैं। अगर सेम एंगल में आ जाता है तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तुम जानते ही हो कि इजी वे में निकाल सकते हैं। जैसे मान लो a sin x + b cos x दिया हुआ है, तो उस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग इजी वे में निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मिनिमम निकालना है तो √a² + b² करके माइनस लगा के, और उसी में जो आया प्लस लगा दोगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको शॉर्ट करते हैं। तो देखो sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं फॉर्मूला 1 - cos 2θ/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, एकदम फॉर्मूला लिख सकते हैं, प्लस अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे
ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर क्या होगा कि यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो देखो अगर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा sin 2 थीटा। क्या हो गया? sin 2 थीटा हो गया। समझे ना? 2 आगे आ गया, ये तो फॉर्मूला होता है। और हम क्या किए 5, ठीक। अब देखो cos स्क्वायर थीटा का भी हम लोग इसको ब्रेक कर दिए, किसमें? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखो तुम अगर ध्यान से, सारा का एंगल, ठीक है, सारा का एंगल सेम इसमें आ गया, ठीक है, ठीक है, यानी कि सेम इसमें आ गया, यानी कि स्क्वायर हट गया, ठीक है। स्क्वायर हट जाता तो बहुत आसानी होता है, ठीक। अब देखो, देख लो नीचे में 1/2 सारे में कॉमन है, इसको कॉमन ले लो। तो 1/2 जब कॉमन ले लो तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 2 थीटा, और यहाँ क्या बच जाएगा 3 sin 2 थीटा, प्लस यहाँ भी तुम कॉमन ले लिए तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5 cos 2 थीटा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अब देखो 1/2, अब देखो 3 sin 2 थीटा को तुम पहले लिख दो। अभी सिर्फ हम इसी को सॉल्व करना सिखा रहे हैं, अभी 1 बाई भी करना है, ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं क्वेश्चन को छोड़ देना, नहीं। अब देखो ये 5 cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 4 cos 2 थीटा, ठीक है, और 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, यानी कि देखिए अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए। अब क्योंकि हमको इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो ध्यान से देखो, अगर इसका हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाले तो क्या होगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसका बात कर रहे हैं, तो देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, 3 sin 2 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा, ठीक है। हम तुमको बताए थे कि कोई भी अगर एक्सप्रेशन है a sin x प्लस b cos x, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होता है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सारे लोग को पता है, हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं, यहाँ इज इक्वल टू भी होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि एंगल सेम, ये बात तुम ध्यान रखना, और बीच में प्लस भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू होगा माइनस में, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है, मतलब -5, ठीक है, ये भी लिखा जाएगा 3 sin 2 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा, ये आ जाएगा +5। अब देखो अभी हम इसका पता चलेगा, अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, सारा का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ क्या है, +6 है, क्या है +6 है, तो हम लोग +6 कर ले इसमें, ठीक है, +6 करते हैं cos 2 थीटा, यानी कि +6, इसका मतलब दोनों तरफ 6 को हम ऐड करेंगे, तो इधर 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 + 6 1 हो जाएगा, ठीक, और इधर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा इधर, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया, अब 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे सारे में, ठीक है, तो देखो 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 2 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 6, यहाँ करेंगे तो यहाँ ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ ये 11/2 हो जाएगा। तो देखो अब जो है हम इसको, क्योंकि हम ये वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, अब हमको क्या 1/समथिंग करना है इस वैल्यू का, तो एक चीज़ यहाँ पर ब्रैकेट छोड़िएगा, 1/समथिंग करना है, तो अब हम लोग क्या करते हैं 1/समथिंग करते हैं, तो 1/, ठीक है, 1/ ये इस वैल्यू को रेसिप्रोकल में लिखना है, क्योंकि इसका तो वैल्यू हम लोग निकाल लिए, क्या निकाले थे 1/2 3 sin 2 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 6, यानी कि इसका जो वैल्यू था वो कहाँ से कहाँ तक लाया करता था, ये यहाँ से 1/2 से 1/2 से 11/2, लेकिन ये ध्यान रखना अगर 1/समथिंग करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा और ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा, लेकिन वो क्या होगा अपसाइड डाउन भी हो जाएगा, मतलब ये चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखो, जब भी 1/समथिंग करते हैं तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2/11, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 से 2 हो जाएगा,
ये वैल्यू हमेशा चेंज हो जाता है, ये तुम याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 बाई समथिंग अगर कुछ होगा इनइक्वलिटी में, ठीक। अब हमको क्या बताना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो देखो ये होता है मिनिमम वैल्यू, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपका फाइनल आंसर 2 हो गया, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। हम लोग बहुत ही क्वेश्चन कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, तो देखो अब हमको इसका बताना है मैक्सिमम वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं सॉरी 5 cos थीटा प्लस 3। अब देखो इसको हमको यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो थीटा प्लस पाई बाई 3 है, ठीक है, तो कुछ लफड़ा वाला टर्म है, तो cos a प्लस बी का यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। तो cos a प्लस बी क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन a इंटू साइन बी हो जाएगा, साइन a इंटू साइन बी, अब बच जाएगा प्लस 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब cos पाई बाई 3 क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, माइनस साइन थीटा, साइन पाई बाई 3 क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है। अच्छा देखो 3 भी है आगे में, तो 3 से सारा चीज़ मल्टीप्लाई है, तो एक बार 3 इससे मल्टीप्लाई कर दी और एक बार 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 3 हो जाएगा। तो अब देखो ज़रा 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा, ठीक, और माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3, ये हो जाएगा। अब देखो बड़ा क्वेश्चन शॉर्ट हो गया। अब देखो यहाँ एलसीएम लोगों तो 5 दूनी 10 3 13, यानी कि 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 प्लस 3, ठीक है, सॉरी प्लस 3/√3 साइन थीटा। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू पता करोगे, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पता करोगे, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करोगे। तो देखो कैसे निकालते हैं, cos थीटा 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसका वैल्यू जो होता है वो क्या हो जाएगा 13/2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 3/√3। अच्छा यहाँ प्लस है ना, तो इसको तुम क्या करो, माइनस है ना, तो माइनस लेके ऐसे समझ जाओ ये माइनस है, क्योंकि हम तुमको प्लस वाले में फॉर्मूला बताया है कि नहीं, a cos x प्लस b sin x। cos x sin x कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं है कि साइन आ गया हो। ये इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, a² प्लस b² माइनस में और a² प्लस b² प्लस में, ठीक। तो देखो हम प्लस के लिए बताए थे, माइनस के लिए तुम क्या करना, बस माइनस यहाँ पर अंदर ले लेना और यहाँ पर जो वैल्यू है उसको रख देना, -√3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर। तुमको क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है, ठीक है। तो ये मिनिमम माइनस में निकलेगा और यही चीज़ तुमको सॉल्व करके किस में निकालना पड़ेगा, 13/2 का होल स्क्वायर प्लस -3/√3 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये तुमको मेन सॉल्व करना है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। अब तुम क्या करोगे, उसमें 3 ऐड कर दोगे तो वो तुम्हारा निकल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। इतना काम तुम लोग खुद से कर लेना, डू योर सेल्फ। अच्छा इसका आंसर भी बता देते हैं, ठीक। ऐसे तो तुम लोग कमेंट करके पहले बताना, ऐसे इसका आंसर जो है वो 10 है, ठीक है, निकाल लोगे 10 आ जाएगा, ठीक। इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इफ y = sin 3 थीटा बाई साइन थीटा, देन आपको इसका वैल्यू बताना है, ठीक है, यानी कि ये किस इंटरवल से किस इंटरवल के बीच लाई करता है y का वैल्यू, ठीक। तो यहाँ y = क्या दिया हुआ है, sin 3 थीटा बाई साइन थीटा। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसको शॉर्ट करते हैं, यानी कि यहाँ भी तुमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का ही बात कर रहा है। इंटरवल मतलब एक मैक्सिमम एक मिनिमम, ये तो जानते ही हो, ठीक है। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा, ठीक। तो देखो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट कर सके। अब इसको इससे अगर कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, a माइनस ये पूरा b मान लो, ये c मान लो, तो a/c माइनस b/c, तो यहाँ साइन कट जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये इससे कट जाएगा, समझे ना, यानी कि ये हो गया ये, यानी कि इस रूल पे सेट कर दिए सिंपली a/c माइनस b/c, ठीक है।
तो अब देखो ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। अब ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहाँ से लाई करता है, 0 से 1 तक लाई करता है इसके बीच, ठीक है। अब हमको बताना है ये y कहाँ से लाई करता है, इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि इधर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और इधर भी 4 से, तो 0 × 4 0 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस अप्लाई करेंगे, और जब हम बताएं माइनस जब भी लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ये इंटरचेंज हो जाता है और साथ में माइनस भी लग जाता है, तो इंटरचेंज हो गया। यहाँ तो माइनस लगेगा नहीं। अब देखो 3 है तो 3 ऐड कर देंगे, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 3 ऐड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 3 - 4, यहाँ भी 3 ऐड करेंगे तो 3 + 0, ठीक है। 3 - 4 ये हो गया -1, और यही किसके बराबर है, y के बराबर है। यही चीज़ मेरा y है ना, तो y यहाँ 3 हो जाएगा। तो y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू -1 से 3 के बीच में, ठीक। तो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री, यानी कि इसका जो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, 1 होगा, ठीक है। यानी कि साइन 10 में अगर कॉस 10 घटाएंगे तो ज़रा देखो हम लोग इसको ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। साइन जी, अगर साइन का ग्राफ बनाए तो ये ऐसे होता है, ठीक है। ये 0 से लेकर के ये पाई तक, ठीक। और यहाँ पर जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर कौन सा वैल्यू होगा, π/2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो लगभग π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, π/4। यहाँ पर जो है वो वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, π/4, ठीक। अब इसी तरह अगर हम कॉस का वैल्यू बनाए, ये 0 है और ये 1 है, क्या है, ये 1 है, ठीक। अगर हम इसी तरह cos x का अगर ग्राफ बनाए, ये किसका ग्राफ है, y = sin x का ग्राफ है, ठीक। तो अगर हम cos x का बनाए तो cos x का अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1, ठीक है। और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यानी कि इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, cos का ग्राफ, यानी कि ये ऐसे बनेगा, ठीक। तो देखो ये किसका ग्राफ है, y = cos x का ग्राफ है। तो देखो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है π/4 पर। इंटरसेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि cos π/4 पर दोनों का वैल्यू सेम होता है, चाहे cos π/4 बोलो चाहे sin π/4 बोलो, दोनों पर वैल्यू क्या आएगा, 1/√2, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो मिलेगा वो सेम वैल्यू मिलेगा। तो अभी तो हम बात करते हैं π/4 मतलब 45 डिग्री का। अच्छा 45, ये 45 है तो 10 कहाँ होगा, समथिंग यहाँ पर होगा, है कि नहीं, 10 यहाँ पर होगा। तो देखो ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो साइन 10 यहाँ पर होगा और कॉस 10 यहाँ पर होगा। इसका मतलब कॉस 10 बड़ा है और साइन छोटा, क्योंकि ऊपर है, ऊपर जितना जाओगे तो वैल्यू बढ़ते जाएगा, और ये छोटा है, ठीक है। यानी कि ये छोटा है, ये इससे छोटा है, ठीक। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, हमको पता चल गया। तो छोटा में अगर बड़ा को घटाओगे, ठीक है, तो हमेशा निगेटिव नंबर ही मिलेगा। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि ये छोटा है ना, ठीक। छोटा में बड़ा घटाओगे तो क्या होगा, ऑब्वियस है कि निगेटिव आएगा, ठीक। तो ये निगेटिव आंसर होगा, ठीक। इसको नोट डाउन कर लो।